हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा, बारदाना ना देकर किया परेशान, कोयला डीएपी में भी नहीं करा रही उपलब्ध। ओमिक्रॉन को लेकर लोकसभा में बोले एमपी के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, 11 देशों को जोखिम वाली श्रेणी में रखा। छत्तीसगढ़ में आंधी बारिश के आसार, धान की खरीदी पर जवाद तूफान का खतरा, आंध्र उड़ीसा तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ केंद्र सरकार पर हमले भी तेजी से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह वे हमसे उसना चावल नहीं लेकर परेशान कर रहे हैं, उसी तरह बारदाना ना देकर भी हमें परेशान किया जा रहा है। देखिए, पिछले साल तो कोरोना था। कोरोना के कारण से फैक्ट्रियां बंद थी, लॉकडाउन था और उसके कारण से बारदाना उपलब्ध नहीं करा पाई थी जूट कमिश्नर भारत सरकार। तो समझ भी आता था, लेकिन इस साल तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। तब क्यों जूट मतलब बारदाना हमको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? हमारी डिमांड है, उतना हमको देना चाहिए। हमने 5 लाख गठान की मांग की है, तो उतना गठान हमको मिलना चाहिए, जबकि वो नहीं दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से उसना चावल नहीं लेकर हमको परेशान कर रहे हैं, उसी प्रकार से बारदाना भी नहीं देके हमको परेशान कर रहे हैं। तो ये वितरण तो जूट कमिश्नर ही करता है। पूरे देश में एक रेट है। यदि टेंडर बुलाएंगे उसी रेट पे हमको दे दो करके, तो कौन देगा हमको? कोई जूट मिल तो देगा नहीं। तो ये जिम्मेदारी तो जूट कमिश्नर की है। फिर भी अब जितना दे रहे हैं, और साथ ही हम किसानों से शुरू से ही, पिछले समय तो ये है कि हमने बाद में अपील की किसानों का कि आपके पास जो बारदाने हैं, राइस मिलर के पास बारदाने हैं या फिर पीडीएस साहब के जो बारदाने हैं उसको लेने की बात। तो इस समय पहले से ही हम लोग को अपील कर रहे हैं और रेट भी हम लोगों ने उसको वृद्धि करने का निर्णय हम लोग ले रहे हैं, ताकि जो पिछले समय जो अंतर आ गया था वो अंतर कम रहे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 105 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के साथ 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। जहां किसान इसे धान तिहार के रूप में देख रहा है, तो वही किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, सरकार इस बात का भी खास ख्याल रख रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू हुई धान खरीदी पर कहा कि किसानों की मांग के अनुसार प्रदेश भर में धान खरीदी केंद्र में बढ़ोतरी की गई है और सहकारी समितियों में भी बढ़ोतरी की गई है, ताकि किसानों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, एक तरफ हमने धान खरीदी केंद्र में वृद्धि की है, सोसाइटियों में भी वृद्धि की है, ताकि किसानों को कोई तकलीफ न हो। और यही कारण है कि पहले रात भर जाग के धान की रखवाली करते थे, तौलाई कराते थे और उससे परेशानी होती थी। जब से धान खरीदी केंद्र पिछले साल हम लोग 2300 किए हैं, इस समय भी जहाँ जहाँ प्रशासनिक रूप से भी मांग आई या किसानों ने मांग की, विधायकों के अनुसार आई, उन जगहों में और वृद्धि कर रहे हैं। तो ये संख्या में और वृद्धि हो जाएगी। तो जितने कम गांव के बीच में होगा, उतने ही किसानों को आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि इस साल चूँकि पंजीयन भी अधिक हुआ है और लगातार हमारी सरकार बनने के बाद पंजीयन में भी वृद्धि हुई है और रकबे में भी वृद्धि हुई है, और इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के धान हम खरीद सकें। छत्तीसगढ़ में मौसम की मार से जैसे तैसे बचे धान पर जवाद नाम का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि ये एक चक्रवाती तूफान है जो बंगाल की खाड़ी से पैदा हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 4 दिसंबर को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट से ये तूफान टकरा जाएगा, जिसका असर आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के रूप में दिखाई देगा। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी 3 से 6 दिसंबर के बीच तेज हवाओं और बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है और कोरोना रोधी टीके के बूस्टर डोज लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड रोधी वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक देनी चाहिए।
बता दें कि टीकाकरण पर NTAGI की अगली बैठक में बूस्टर खुराक के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें देश की पूरी आबादी के लिए कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लगने पर विचार होगा। विदेशों में कोरोना का नया खतरनाक स्ट्रेन ओमिक्रॉन के मिलने के बाद बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने 18 ऐसे नागरिकों की पहचान की है जो विदेश से लौटे हैं। उन्हें 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। साथ ही उनका सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेज दिया गया है। बता दें कि बिलासपुर एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क का संचालन भी शुरू किया गया है, जिस पर RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन की कार्रवाई को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और कहा है कि बिना कानून लाए उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। बता दें कि रायपुर के राजेंद्र नगर थाना प्रभारी ने एडिक्शन कैफे समेत 6 हुक्का बार संचालकों को कारोबार बंद करने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद कैफे संचालकों ने इस नोटिस को लेकर याचिका दायर की थी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा के 171 विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी की है। बता दें कि ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। जो भी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो 1 दिसंबर 2021 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। रायपुर जिले में स्टाफ नर्स की संविदा भर्ती में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है। रायपुर स्वास्थ्य विभाग ने DMF के जरिए 20 स्टाफ नर्सों की भर्ती की है। इसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों ने आशंका जताई है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया। अपने चहेतों को चुना गया है और मेरिट लिस्ट जारी किए बिना ही उनको अपॉइंट किया गया है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया। जबकि नियमों के मुताबिक पहले मेरिट लिस्ट जारी होती है, फिर नियुक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। ओमिक्रॉन के दुनिया भर में बढ़ते खतरे के बीच भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर सावधानी के तौर पर कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें से एक है जोखिम श्रेणी से यात्रा कर आए लोगों की कड़ी जांच करना। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को मौखिक जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने 11 देशों को जोखिम वाले श्रेणी में रखा है। ये कार्य क्षेत्र स्वास्थ्य मंत्रालय का है, जो नियम तय करता है। हमारा कार्य है इसे क्रियान्वयन करना। तो जैसे मैंने अभी अपने उत्तर में कहा कि 11 देशों को रेखांकित किया गया है एट रिस्क के पैमाने पर, और उनकी तहकीकात, उनकी चेकिंग कल से हमारी शुरुआत हुई है। मैं माननीय सदस्य को बताना भी चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों से हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर चली है। हमारा अनुमान रहा है कि इन 11 देशों से करीब 11 एयरपोर्ट्स पर हमारे यात्री आते हैं, और ऐसे 17 एयरपोर्ट हैं जो नॉट एट रिस्क देशों से भी हमारे यात्री आते हैं। उन 11 एयरपोर्ट्स का हमारा अनुमान था कि करीब 8,500 यात्री इन 11 देशों से उन 11 एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, और इसलिए पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया की तैयारी, RT-PCR भी और रैपिड RT-PCR भी, दोनों की तैयारी हमने की है। कल के आंकड़े ये हैं कि करीब 5,500 लोगों की टेस्टिंग इन 11 एयरपोर्ट्स और बाकी नॉट एट रिस्क को मिलाकर 26 एयरपोर्ट्स में हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकारी सख्ती भी बढ़ा दी गई है। राज्य में अगले 3 दिनों तक नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाया जाएगा। पुलिस बिना मास्क वाले को रोकेगी। 3 दिन बाद कार्रवाई भी हो सकती है। हम एक नो मास्क नो मूवमेंट करके पुलिस के द्वारा एक अभियान निवेदन हमारी पुलिस करेगी कि मास्क इसका प्रयोग करें। उसके बाद सबको आग्रह वो नो मास्क नो मूवमेंट का विनम्रता के साथ में हमारी पुलिस आने वाले 3 दिन तक करेगी और लोगों को समझाइश देगी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 13 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। इन अधिकारियों में एक नाम भिंड के SP मनोज कुमार सिंह का भी शामिल है, जिन्होंने अमेजॉन के जरिए गांजे की सप्लाई करने वाले राष्ट्रीय स्तर के गैंग का खुलासा किया था।
बता दें कि बुधवार देर रात शिवराज सरकार ने फेरबदल किया है। गृह मंत्रालय की ओर से अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी की गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।